पुनर्जन्म एक अबूझ पहेली है। अधिकांश धर्मों में भी पुनर्जन्म की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी समझना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद फिर से जन्म ले सकता है या नहीं। चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमारी कई आदतें और परेशानियां पिछले जन्मों से जुड़ी होती है। कई बार हमारे सामने ऐसी चीजें आती है या ऐसी घटनाएं घटती है जो होती तो पहली बार है, लेकिन हमें महसूस होता है कि इस तरह की परिस्थितियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। चिकित्सा विज्ञान इसे हमारे अवचेतन मन की यात्रा मानता है, ऐसी स्मृतियां जो पूर्व जन्मों से जुड़ी है। अब संसार के अन्य देशों के स्वतंत्र मत वाले विद्वान और वैज्ञानिक भी खोज करते करते इसी तथ्य के निकट पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हमने हमारी अगली प्रस्तुति में मृत्यु आत्मा का विज्ञान के साथ क्या संबंध है और विज्ञान ने कैसे इसको प्रमाणित किया है वो समझा। अगर आपने हमारी पुरानी प्रस्तुति नहीं देखी है तो जरूर देखिए, आपको जरूर नई बातें जानने मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पुनर्जन्म को विज्ञान ने कैसे प्रमाणित किया वो समझेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इस सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म अथवा भारतीय संस्कृति के एक सबसे बड़ी खोज है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, यह एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। श्रद्धा के आधार पर तो आप इसका जैसे चाहे स्वरूप मान सकते हैं, पर जब इस संबंध में किसी तार्किक प्रमाण मांगने वाले से पाला पड़ता है तो मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में कोई निश्चित बात कह सकना बड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि संसार के किसी धर्म में इसका भली प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है और मरने के बाद किसी स्वर्ग या दिव्य लोक की आकर्षक सी कल्पना करके चुप हो गए हैं। केवल भारतीय दार्शनिक ने ही अपनी प्रखर बुद्धि, योग शक्ति और तर्क प्रणाली से यह सिद्ध किया है कि आत्मा कभी मरता या जिंदा नहीं होता। वह एक अविनाशी तत्व है जो दैवी नियमानुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है विज्ञान? पुनर्जन्म आज एक धार्मिक सिद्धांत मात्र नहीं है। इस पर विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों एवं परामनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों में ठोस कार्य हुआ है। सबसे बड़ा प्रमाण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। विज्ञान के सर्वसामान्य संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता है, मात्र ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही चेतना का नाश नहीं हो सकता। कोयला, भाप, तेल, बिजली आदि की जो शक्ति छोटी बड़ी मशीनों को चलाती है, वह अपना काम करने के बाद नष्ट नहीं हो जाती है, वह किसी दूसरे रूप में बनी रहती है। जल कभी बर्फ के रूप में पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, कभी भाप बनकर हवा की तरह अदृश्य हो जाता है और कभी अत्यधिक ताप से विभिन्न गैसों के रूप में परिवर्तित हो सकता है। पर इस परिवर्तन से वह नष्ट नहीं होता है, न उसके परिमाण में जरा सा भी अंतर आता है। चेतना को ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था कह सकते हैं। चेतना सत्ता का मात्र एक शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश संभव है। पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। भौतिक ऊर्जा और आत्म ऊर्जा में फर्क इतना सा ही है कि आत्म ऊर्जा चेतना युक्त होती है, जबकि भौतिक ऊर्जा चेतना से रहित होती है। इससे हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि वस्तुओं का जो स्वरूप हमको दिखलाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं है। हम लोग किसी भी जीव की उत्पत्ति को जन्म और उसके विलय हो जाने को मरण या नाश समझते हैं, वह एक भ्रम है। दरअसल हमारी शक्ति का नाश तो जन्म काल से ही होने लगता है, पर हम उसे अनुभव नहीं करते और जैसे जैसे आयु बढ़ती है हम उसको जीवन की वृद्धि कहते हैं। पर वास्तव में हमारी जीवन अवधि दिन पर दिन कम होती जाती है, अर्थात हमारे जीवन का क्षय होता जाता है। जब यह क्षय चरम सीमा पर पहुंच जाता है और एकदम उसका रूपांतर होता जान पड़ता है, तब हम उसे मृत्यु कह देते हैं। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के पश्चात शरीर पुनः इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। किसी कारण, आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार यह आत्मा शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाती है। एक निर्धारित समय तक मुक्त रहने के पश्चात आत्मा को पूर्व कर्मों एवं संस्कारों के अनुसार पुनः एक नया शरीर प्राप्त करता है।
वैज्ञानिकों ने जांच करके साबित किया है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर भी उसके नाखून और बाल कई दिन तक बढ़ते रहते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारी मृत्यु भी वास्तविक नहीं है। जिसे लोग नाश समझते हैं वह सिवाय एक बड़े परिवर्तन के और कुछ नहीं है। जिस प्रकार संसार में दिखलाई पड़ने वाले समस्त ठोस, द्रव्य और वायु रूप पदार्थों का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से हुआ है, वही बात शक्ति के संबंध में भी है। आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक अणु को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें एक कोश या सेल कहते हैं और दूसरा शक्ति या फोर्स कहते हैं। इसमें से जब किसी अणु का कोश जीर्ण होकर नष्ट हो जाता है तो उसकी शक्ति दूसरे कोश में रूपांतरित हो जाती है। इस नवीन कोश का पुराना अणु प्राकृतिक नियमानुसार अपनी जीवित अवस्था में ही तैयार किया करता है। यही उत्पत्ति और रूपांतर का नियम हमारे शरीर और जीवात्मा में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में ही नित्य प्रति अणुओं के बनने और बिगड़ने के रूप में असंख्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होते रहते हैं। अंत में एक दिन ऐसा आता है कि हमारा समस्त शरीर ही एक साथ वैसे ही रूपांतर को प्राप्त हो जाता है। प्रथम प्रकार का परिवर्तन अर्थात हमारे शरीर के अणुओं का प्रतिदिन बनना बिगड़ना ऐसे सूक्ष्म रूप में होता है कि साधारण मनुष्य उसे आंखों से देखकर अनुभव नहीं कर सकते। पर दूसरे प्रकार का परिवर्तन अर्थात समस्त शरीर का जन्म मरण इतना बड़ा होता है कि उसे हम सहज में देख और समझ सकते हैं। इस प्रकार हिंदू शास्त्रों में बतलाया हुआ पुनर्जन्म का सिद्धांत कल्पित अथवा अवैज्ञानिक नहीं है। यह माना जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति इस सूक्ष्म विषय को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। यह देखकर पौराणिक काल में लेखकों ने उसको कहानी और किस्से का रूप दे दिया है, जिससे बुद्धिवादी लोग उसे अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं। पर इसका मूल सिद्धांत वही है। इस प्रकार के उदाहरणों से संसार के अनगिनत ग्रंथ भरे पड़े हैं। अतः हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि आत्मा, शक्ति या जीवात्मा भी अन्य शक्तियों की तरह अविनाशी है और वह समय समय पर एक कोश या देह से दूसरे कोश में स्थान परिवर्तन करता रहता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।